गृह राज्य मंत्री RPN सिंह, राजभाषा दफ्तर के सचिव श्री अरुण कुमार जैन, राजभाषा दफ्तर के संयुक्त सचिव श्रीमती पूनम जुनेजा, हिंदी दिवस पर उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत विविधताओं की देश है। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियों बोली जाती है। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान राष्ट्र निर्माताओं ने हिंदी के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। महान नेता आचार्य केशव चंद्र सेन ने सन 1875 में ही सुलभ समाचार में लिखा था, अपनी बात को इस देश में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का सरलतम मार्ग है हिंदी, क्योंकि हिंदी भारत के जन सामान्य की आत्मा में बसती है। देवियों और सज्जनों, देश के विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहा है। सामाजिक कल्याण और विकास के कार्यक्रम की सफलता भाषा पर निर्भर करती है। सरकार की योजनाओं के लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में हिंदी का विशेष योगदान है। इसलिए हमें हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। इसके लिए जरूरी है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया जाए। तकनीकी की विषयों की पुस्तकों को भी सरल भाषा में उपलब्ध कराना होगा तथा अंग्रेजी में प्रचलित इन पुस्तकों को हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराना होगा। इस दिशा में हमारे विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभा सकते हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व मुझे मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने का अवसर मिला था। मुझे विश्वास है कि हमारे ऐसे शिक्षा संस्थान हिंदी में साहित्य एवं शोध को बढ़ावा देंगे। देवियों और सज्जनों, आज का युग सूचना तकनीकी का युग है। इंटरनेट की सहायता से सूचनाओं को आदान प्रदान तेजी से हो रहा है। हमें इंटरनेट में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग का बढ़ाना होगा। मुझे बताया गया है कि राजभाषा विभाग ने इंटरनेट पर हिंदी सीखने तथा हिंदी अनुवाद की सेवाएं उपलब्ध कराई है। मुझे खुशी है कि अब सरकारी विभागों की वेबसाइट में हिंदी में भी उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इंटरनेट के माध्यम से हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हम और अधिक प्रयास करेंगे। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग आदि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की है। दुनिया के छोटे बड़े अनेक देश अब भारत से इन क्षेत्रों से सहयोग ले रहे हैं। इन उपलब्धियों का अधिक लाभ हमारे देश के
दूरगामी क्षेत्र तक पहुंचाने की जरूरत है। इसमें अशिक्षा तथा अंधविश्वास को मिटाने के में और विकास को दूर दराज के इलाका तक ले जाने में मदद मिलेगी। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए ये कार्य आसानी से हो सकता है। देवियों और सज्जनों, भारत सरकार द्वारा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तथा मॉरिशस में हिंदी सचिवालय की स्थापना ऐसे ही कुछ प्रयास है। विदेशों में बसे भारतीय मूल के प्रवासियों द्वारा भी हिंदी को विश्व भाषा बनाने का दिशा में सहयोग दिया जा रहा है। हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की मानव भाषा का दर्जा जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। अंत में मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पुरस्कार हमें हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हिंदी दिवस के इस आयोजन के लिए मैं राजभाषा विभाग को बधाई देता हूँ। मैं कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को शब्दों को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। गुरुदेव ने कहा था, भारत की सब प्रांतीय बोलियां अपने घर में रानी बनकर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमनी हिंदी भारती होकर विराजित रहे। धन्यवाद। जय हिंद।